आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी टीम को सुपरहीरो टीम जैसा बना सकती है। टीम ऑफ टीम्स, ये नाम सुनते ही लगता है कि कोई क्रिकेट टीम की बात हो रही है ना? पर यह किताब उससे कहीं ज्यादा धांसू है। जनरल स्टैनली मैक्क्रिस्टल की ये किताब एक नया नजरिया देती है कि कैसे आज के फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की भीड़ में से निकलना, चैलेंजिंग पर एक्साइटिंग। तो चलो इस किताब के मसाले में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारी टीम्स को मुंबई की दबंग पुलिस फोर्स जैसा पावरफुल बना सकती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये राइड एकदम रॉकिंग होने वाली है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर इंट्रोडक्शन, द चैलेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। पहला चैप्टर एकदम धमाकेदार है। जनरल स्टैनली मैक्क्रिस्टल बताते हैं कि आज की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की ट्रैफिक, हर जगह से गाड़ियां आ रही हैं और सबको मैनेज करना है। वो बताते हैं कि कैसे पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलता और हमें नई अप्रोच की जरूरत है। चैप्टर फ्रॉम कमांड टू टीम ऑफ टीम्स। अगला स्टेशन है फ्रॉम कमांड टू टीम ऑफ टीम्स। जनरल मैक्क्रिस्टल बताते हैं कि पहले की तरह सेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल अब काम नहीं करता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन को एक ही ड्राइवर से चलाने की कोशिश करना इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि अब हमें टीम्स को ऑटोनॉमी देनी होगी और उन्हें खुद डिसीजन लेने की पावर देनी होगी। चैप्टर शेयर्ड कॉन्शियसनेस। अब आता है असली मजे का पार्ट। जनरल मैक्क्रिस्टल कहते हैं कि टीम्स के बीच एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई जानता है कि वड़ा पाव कहाँ सबसे अच्छा मिलता है। वो बताते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी टीम्स को एकजुट कर सकती है। चैप्टर एम्पावर्ड एक्सिक्यूशन। इस चैप्टर में जनरल मैक्क्रिस्टल बताते हैं कि कैसे टीम्स को एम्पावर करना चाहिए ताकि वो खुद डिसीजन ले सकें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की टैक्सी ड्राइवर्स, उन्हें रास्ता पता होता है और वो खुद डिसीजन लेते हैं कि किस शॉर्टकट से जाना है। वो कहते हैं कि टीम्स को फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि वो तेजी से और इफेक्टिवली काम कर सके। चैप्टर इट टेक्स ए नेटवर्क। अब आता है नेटवर्क का पार्ट। जनरल मैक्क्रिस्टल बताते हैं कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन का नेटवर्क, हर जगह कनेक्टेड और हर किसी को पता है कि किस स्टेशन पर उतरना है। वो कहते हैं कि टीम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि वो एक यूनिट की तरह काम कर सकें। चैप्टर लीडिंग लाइटली। इस चैप्टर में जनरल मैक्क्रिस्टल बताते हैं कि कैसे लीडर्स को अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई के डब्बा वाले, हर दिन का प्लान अलग होता है लेकिन डिलीवरी हमेशा टाइम पर होती है। वो कहते हैं कि लीडर्स को अपने टीम मेंबर्स को सुनना चाहिए और उनकी फीडबैक के हिसाब से अपने प्लान्स को एडजस्ट करना चाहिए। चैप्टर ट्रस्ट एंड कॉमन पर्पस। अब आता है ट्रस्ट का पार्ट। जनरल मैक्क्रिस्टल बताते हैं कि टीम्स के बीच ट्रस्ट होना कितना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में अनजान लोगों के साथ सफर करना, ट्रस्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि टीम्स को एक कॉमन पर्पस के लिए काम करना चाहिए ताकि हर कोई एक ही डायरेक्शन में मूव करे। चैप्टर बिल्डिंग और मेंटेनिंग टीम ऑफ टीम्स। इस चैप्टर में जनरल मैक्क्रिस्टल बताते हैं कि कैसे एक टीम ऑफ टीम्स को बिल्ड और मेंटेन करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन का मेंटेनेंस, रेगुलर चेकअप और अपग्रेड जरूरी है। वो कहते हैं कि टीम्स को रेगुलरली रिव्यू और अपग्रेड करना चाहिए ताकि वो हमेशा बेस्ट परफॉर्म कर सके। चैप्टर द न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। आखिरी चैप्टर में जनरल मैक्क्रिस्टल बताते हैं कि कैसे नई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेट करनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की ट्रैफिक रूल्स, हर किसी को फॉलो करना जरूरी है ताकि सब स्मूथली चले। वो कहते हैं कि टीम्स को नई रूल्स के हिसाब से ट्रेनिंग और गाइडेंस देनी चाहिए ताकि वो नए चैलेंजेस का सामना कर सके। चैप्टर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। पूरी किताब में जनरल मैक्क्रिस्टल ने कई सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज दी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नए नए स्ट्रीट फूड ट्राई करना, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इन एक्सरसाइजेज में तुम अपनी टीम्स को एम्पावर करने से लेकर शेयर्ड कॉन्शियसनेस बिल्ड करने तक सब कुछ कर सकते हो। चैप्टर रियल लाइफ स्टोरीज। किताब में कई सारी रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं जो बताती हैं कि कैसे लोगों ने इस मेथड को अपनाकर अपनी टीम्स में बड़े बदलाव किए। ये कहानियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे मुंबई के लोगों की सक्सेस स्टोरीज, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग। ये थी टीम ऑफ टीम्स की मुख्य बातें। ये किताब सिखाती है कि कैसे अपनी टीम्स को एक यूनिट की तरह काम करने के लिए तैयार करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मुंबई की भीड़ में एक दूसरे का साथ देते हैं। विश्लेषण एनालिसिस।
टीम ऑफ टीम्स एक ऐसी किताब है जो मैनेजमेंट और लीडरशिप के पुराने तरीकों को चैलेंज करती है और एक नया मॉडर्न अप्रोच पेश करती है। जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल का ये आइडिया कि टीम्स को ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए एकदम रिफ्रेशिंग है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की ट्रैफिक में शॉर्टकट ढूंढना थोड़ा मुश्किल लेकिन बहुत इफेक्टिव। किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसका प्रैक्टिकल अप्रोच और रियल लाइफ स्टोरीज। जनरल मैक्रिस्टल ने अपने एक्सपीरियंस और मिलिट्री बैकग्राउंड का बखूबी इस्तेमाल किया है, जिससे किताब एकदम रियल और रिलेटेबल लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंबई की गलियों में घूमना, हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ लोगों को ये अप्रोच थोड़ा अनकन्वेंशनल लग सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहली बार पानी पूरी खाकर थोड़ा अजीब लगना लेकिन फिर मजा आने लगना। कुल मिलाकर टीम ऑफ टीम्स एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी टीम और ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से देखने पर मजबूर करती है। ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ स्ट्रक्चर और कंट्रोल में नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रस्ट में भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी फेमस प्लेसेज में नहीं बल्कि इसकी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। निष्कर्ष कंक्लूजन, टीम ऑफ टीम्स एक ऐसी किताब है जो आपकी टीम को एक नई दिशा दे सकती है। जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल का यह नजरिया कि टीम्स को ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए एकदम गेम चेंजर है। ये किताब सिखाती है कि कैसे शेयर्ड कॉन्शियसनेस, ट्रस्ट और एम्पावर्ड एक्सिक्यूशन के जरिए टीम्स को सुपर हीरो टीम जैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन, हर कोई अपने अपने रोल में लेकिन सब मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो अगर आप अपनी टीम को पावरफुल और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो टीम ऑफ टीम्स को जरूर पढ़िए। याद रखिए, टीम वर्क में ही असली ताकत है। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।